हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरणा है और आज मैं आपके साथ डेरिवेटिव का कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का पार्ट 2 डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो हम हमारा ये छोटा सा क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या कवर अप किया था और अभी इस पार्ट में हमें क्या कवर अप करना है। तो लास्ट पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का एक डेफिनेशन देखा था इन द वेरी ब्रीफ कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का एक फॉर्मूला देखा था कि बाबा हमको अगर फॉरवर्ड रेट निकालना है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हमने ऐसे फॉर्मूला देखा था कि फॉरवर्ड रेट इज़ इक्वल टू S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। फिर नेट कॉस्ट ऑफ कैरी में दो चीज़ें आती है, एक कॉस्ट एंड एक बेनिफिट। कॉस्ट में दो चीज़ें आती है, एक इंटरेस्ट एंड एक स्टोरेज कॉस्ट। फिर बेनिफिट में भी दो चीज़ें आती है, एक मॉनिटरी बेनिफिट और एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट इन द सेंस हमारा डिविडेंड एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट इन द सेंस हमारा कन्वीनियंस यील्ड। ओके, तो ये हमने देखा था और बाद में हमने सबसे प्यारा कंसेप्ट देखा था, दैट इज़ हमारा डिविडेंड यील्ड वाला पार्ट। कि हमने ये देखा था कि आईसीआई कितने खूबसूरत तरीके से हमारे सामने डिविडेंड यील्ड के इतने सारे रूप ला कर रख देती है जिसे हमको देखना है और जहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमने वो देखा था कि हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और हमको कैसे कैसे करना है। ठीक है, और जिसके बारे में हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे लेकिन इस पार्ट के बाद। ओके, तो हमने इतना देखा था। अभी हम इस पार्ट में देखेंगे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है और उसमें इंटरेस्ट रेट दिया है, तो अगर वो कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है तो क्या करना है, कंपाउंडेड मंथली दिया है तो क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, 9 मंथली दिया है तो क्या करना है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड दिया है तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं बोला है तो क्या करना है। तो हम यहाँ पर भी बहुत सारे रंग देखेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा इन्जॉय करके पढ़े। ओके, तो चलो हम हमारा छोटा सा एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्पल में S0 दिया है 600, RF दिया है 12% पर एनम और बोला है कि हमको 6 महीना का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो केस 1 में बोला है कि 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली बोला है और हमको पर एनम रेट दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि पर एनम रेट, पर एनम और एनुअली दोनों अलग अलग है या फिर सेम है। तो कोई भी बोलेगा कि यार ये तो सेम ही होता है, पर एनम एंड एनुअली में कौन सा डिफरेंस होता है, राइट। तो हाँ, ये तो सेम ही होता है। तो सेम होता है तो यहाँ पर पीरियोडिक करने की ज़रूरत है क्या अलग से? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि हाँ सेम है तो पीरियोडिक क्यों करना है। तो हम यहाँ पर 1.12 दैट इज़ 12% हम जैसे के वैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने COC का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था, दैट इज़ S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, तो अभी S0 हमारा 600 है इनटू, अभी जब भी कंपाउंडेड के टर्म्स में इंटरेस्ट दिया हुआ होता है ना, तो हमको क्या करना होता है, हमको जो हमारा रेट होता है रेस टू पावर में हमारा टी आता है, मतलब टेन्योर आता है, हमारा पीरियड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 6 महीना का रेट चाहिए और हमारे पास 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, 1.12, रेस टू में क्या आएगा हमारा टेन्योर। तो हमको 6 महीने का चाहिए, 12 महीने का है, 6 महीने का चाहिए, 12 महीने का है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, राइट। और जब भी कंपाउंडेड दिया हुआ होता है तो हमको एक ट्रिक पता है कि हमको कैलकुलेटर पे उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारा रेट है 1.12, फिर हमको 12 टाइम्स रूट करना है, फिर -1 करना है, और फिर हमको जो पावर में आता है ना उसको जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 किया था हमने, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करो, फिर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या आया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया पूरा कैलकुलेट करने के बाद 1.058 फिर 30। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि बाबा कि जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता है कि पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल्स लेना है, तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर नॉर्मली 4 डेसिमल लेना होता है
जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है। इट इज़ ओनली फॉर द सेफर साइड। और जब वो खुद बोलते हैं कि आपको 3 लेना है, 2 लेना है, तो उसके हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.05830 लिया इंटू हमारा S0 600, तो हमारा आंसर आ गया 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, दैट इज़ 634.9805। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अभी चलो हमारे नेक्स्ट केस में चलते हैं, जहाँ पर बोला है कि 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर हमको पर एनम रेट दिया है, दैट इज़ 12%, और हमको यहाँ पर सेमी एनुअली बोला है, ठीक है। तो पर एनम एंड सेमी एनुअली बोथ आर डिफरेंट। तो हमको पर एनम को यहाँ पर पहले 6 मंथ दैट इज़ सेमी एनुअली करना पड़ेगा। तो करने के लिए हमको पीरियोडिक करना है। तो जो हमारा 12% रेट है उसको पहले आप सेमी एनुअली कर लो, दैट इज़ 12 इंटू 6/12। तो हमारा कितना आया, 6% हमारा रेट आ गया। तो अभी ये 6% का रेट हम यूज़ करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग हमारा फॉरवर्ड रेट। तो जैसे कि हमने बोला था, जब भी कंपाउंडेड दिया होता है तो हमको R/T लेना होता है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है COC का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का, S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। तो हमारा S0 600 है, प्लस अभी नेट कॉस्ट ऑफ कैरी हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट है। तो 600 इंटू हमारा जो 6% पीरियोडिक करने के बाद रेट आया था ना, तो 1.06 रेस टू में हमको 6 महीने का चाहिए, और हमारे पास जो 6% रेट है वो 6 महीने का ही है, ठीक है। तो 6 महीने का चाहिए, 6 महीने का है, 6 महीने का चाहिए, 6 महीने का है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 600 इंटू 1.06 रेस टू 6/6। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे 1.06 रेस टू 1/1, तो हमारा आएगा 1.06 इंटू हमारा S0 दैट इज़ 600। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 636। इट इज़ अ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। तो हमको इस तरीके से सोचना है कि हमको क्या चाहिए और हमारे पास क्या है। ओके, अभी हमारा थर्ड केस में क्या बोला है, 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो यहाँ पर एनम दिया है और क्वार्टरली बोला है, पर एनम दिया है और क्वार्टरली बोला है। तो पर एनम और क्वार्टरली दोनों तो सेम नहीं होता, तो हमको इसको सेम करना है। तो पर एनम को हमको क्वार्टरली बनाना होगा पीरियोडिक करके, राइट। तो 12% ये पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना, तो हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 12/4 इज इक्वल टू 3%, राइट। तो हमारा 3% ये कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट आया, ठीक है। तो अभी हमको 3% यूज़ करना है वाइल कैलकुलेटिंग हमारा फॉरवर्ड रेट, राइट। तो हमारा COC का फॉर्मूला होता है S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। S0 हमारा 600 है, इंटू अभी यहाँ पर हम R कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमने पीरियोडिक निकाला है, दैट इज़ 3%। तो 600 इंटू 1.03 रेस टू में क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमको 6 महीने का फॉरवर्ड रेट चाहिए, लेकिन अभी जो हम 3 महीने का रेट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 3%, राइट। वो 3 महीने का है, लेकिन हमको 6 महीने का चाहिए। तो 600 इंटू 1.03 रेस टू में क्या आएगा, 6 महीने का चाहिए, 3 महीने का है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो 600 इंटू 1.03 रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो देखो हमारा क्या आया, 600 इंटू 1.03 रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम 1.03 रेस टू 2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.0609, ठीक है, इंटू हमारा S0 600। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, दैट इज़ 636.54। ओके, तो ये हमारा केस 3 का आंसर आ गया। अभी हम केस 4 के पास मूव करते हैं, केस 4 को देखते हैं। ओके, तो चलो हम हमारा केस 4 देखते हैं। तो केस 4 में क्या बोला है कि R इक्वल टू 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो अभी यहाँ पर हमको उसी तरीके से सोचना है कि पर एनम एंड मंथली क्या सेम होता है, तो हमारा आंसर इज़ नो।
पर एनम एंड मंथली सेम कैसे हो सकता है? पर एनम मतलब पूरे साल का, मंथली मतलब एक महीने का, तो सेम नहीं होता है। लेकिन हमको यहाँ पर फिर सेम करना पड़ेगा क्योंकि हमको कंपाउंडेड मंथली की डिमांड है, राइट। तो देखो, पर एनम को मंथली करना है तो हमको सेपरेटली पीरियोडिक करना होगा। तो 12/12 इक्वल टू 1% इज़ हमारा कंपाउंडेड मंथली का पीरियोडिक रेट, राइट, जो हमको यूज़ करना है वाइल कैलकुलेटिंग 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, तो जैसे कि हमारा COC का फॉर्मूला है दैट इज़ S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। हमारा S0 है 600 और जो हमने 1% रेट निकालना है वो हमको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर तो 600 इंटू 1.01 रेस टू, अभी रेस टू में कैसे आएगा? हमको तो 6 महीने का फॉरवर्ड रेट चाहिए, लेकिन जो हमने 1% यूज़ किया है वो 1 महीने का है। 6 महीने का चाहिए, 1 महीने का है। 6 महीने का चाहिए, 1 महीने का है। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 600 इंटू 1.01 रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 1। अगर हम 1.01 रेस टू 6 बाय 1 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 1.06152 आएगा, जिसको हम S0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ हमारा 600। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आएगा? तो हमारा आंसर आएगा 636.9116। ओके, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अभी हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। तो हमारा फिफ्थ पार्ट में बोला है R इक्वल टू 12% पर एनम, ठीक है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। ओके, तो अभी हमने कंपाउंडेड वाला देखा। जो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो क्या, मंथली बोला है तो क्या, सेमी एनुअली बोला है तो क्या, एनुअली बोला है तो क्या, अगर 9 मंथली बोला है तो हमको उसी तरीके से सोचना है जिससे हमने चारों पार्ट में सोचा, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोला है, ठीक है। जब भी सिंपली वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोलते हैं ना, तो हमको वहाँ पर समझ जाना है कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोला है तो इट शुड बी पर एनम, ठीक है। तो देखो, इट शुड बी एनुअल। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोला है तो यहाँ पर हमको सोचना सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग करना है। देखो, अभी कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोला है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है हमारे चार्ट में, जो मैं पढ़ रही हूँ, दैट इज़ पर एनम दिया है और कुछ नहीं बोला, और जब भी कुछ नहीं बोला जाता है ना, वैसे केस में हमको ये समझना है कि वो पर एनम है और एनुअली है, ठीक है। ओके, और जैसे हमने अभी तक देखा था, हम रूट वाला फॉर्मूला ट्रिक यूज़ करते थे, राइट। तो यहाँ पर हमको जब भी कंटिन्यूसली कंपाउंडेड बोला जाता है तब हमको क्या करना है, e⁻RT वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, e⁻RT वाला, ठीक है। तो देखो कैसे होगा उसका कैलकुलेशन, ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पे बाकायदा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा COC का जो फॉर्मूला अभी हमने चारों केसेस में देखा वही यहीं पर भी है, ठीक है। तो देखो, S0 प्लस e⁻RT, अभी तक हम क्या कर रहे थे, S0 प्लस R⁻T कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव रेट लेना है, ठीक है। तो देखो, फिर हमारा S0 है 600 इंटू e⁻RT, हमारा R क्या है 12%, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम पर एनम मानेंगे, एनुअल मानेंगे, और पर एनम एनुअल तो सेम होता है, तो जैसे कि वैसे हमने 12% यूज़ किया। तो 600 इंटू e⁻RT, R हमारा 0.12 है और T हमारा क्या है, हमको 6 महीने का फॉरवर्ड रेट निकालना है और हमारे पास 12 महीने का रेट है जो कि 12% हम यूज़ कर रहे हैं। 6 महीने का निकाल रहे हैं, 12 महीने का है, 6 महीने का निकाल रहे हैं, 12 महीने का है, तो e⁻0.12 इंटू 6/12, राइट। अभी हमको e⁻0.12 इंटू 6/12 को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने क्या किया, हमारे कैलकुलेटर पे 0.12 लिया, फिर हमने इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 किया, राइट। फिर हमको एक फ़ोन नंबर याद रखना है, ठीक है, जो हमने हमारे संजय सराफ सर से सीखा है, दैट इज़ इंटू 0.000244172006, ठीक है। फिर हमको प्लस करना है, फिर हमको 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आया क्या 1.06184, राइट। तो यह हमारा आया e⁻RT का, फिर इंटू हमारा S0 दैट इज़ 600। तो हमारा आंसर आ गया 637.1065। तो यह हमारा 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आ गया इन केस ऑफ कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। ओके, यह हमारा पार्ट 5 हो गया। फिर हम चलते हैं पार्ट 6 पर, जो कि जहाँ पर हमको ये देखना है कि कुछ भी नहीं बोला है तो हमको क्या करना है। ओके, तो देखो अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा था कि ये तो हमारे बचपन का प्यार होता है। जैसे कि हम पहले से ही ये सीखते आ रहे हैं कि कुछ नहीं बोला है तो हमारे दिमाग में होता है कुछ नहीं बोला है तो सीधे क्या करते हैं हम इंटरेस्ट रेट को हमारे टी से दैट इज़ 10 ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो रेस टू, नो इफेक्टिव, नो नथिंग, राइट, एकदम स्वीट एंड सिंपल। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको 12% पर एनम लिख कर दिया है, ना ही कंटिन्यूसली बोला है ना ही कंपाउंडेड बोला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा S0 प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, राइट। तो S0 हमारा 600 है, इनटू हमारा रेट है 1.12, राइट, इनटू हमारा टेन्योर क्या है 6/12, राइट। 6 महीने का निकालना है, 12 महीने का है हमारे पास। तो 600 इंटू 1.12 इंटू 6/12, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया 636। ओके, तो हमने यहाँ पर 6 पार्ट कवर अप किए, जहाँ पर हमने कंपाउंडेड में अलग अलग पार्ट्स है तो कैसे करना है, अलग अलग टाइप्स है तो कैसे करना है, फिर हमने कंटिन्यूसली कंपाउंडेड का देखा, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा। ठीक है, तो अभी एक बहुत ही प्यारा सा बचता है दैट इज़ लॉग वाला, कि एल एन में रेट दिया है तो हमको क्या करना है। तो उसका एक हम छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगी एक छोटा सा चार्ट देने की, ठीक है, विद द सेम एग्जाम्पल हम वहाँ पर करेंगे कवर अप। अभी हमने 6 केसेस कर लिए हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने ये इंटरेस्ट वाला पार्ट कवर अप कर लिया, इसके पहले हमने डिविडेंड वाला कर लिया था। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं 2-4 मिनट का वो LN वाला इंटरेस्ट रेट का क्या करना है वो ट्राई करूँगी बोलने का, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर सब चीज़ें आएगी, जहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, कन्वीनियंस यील्ड आएगा। ओके, और हम तब फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। तो हमारा ये छोटा सा क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। और सॉरी, मैंने सेकेंड पार्ट डालने में थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर दिया। ओके, तो उसके लिए सॉरी। और जो चार्ट मैंने दिया है, रेफ़र किया है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो तो मैंने बोल दिया, वो प्लीज़ आप रेफ़र करना। और आपके वैल्यूएबल सजेशंस प्लीज़ देना, मैं वो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करूँगी। और जहाँ पर भी गलती हो रही होगी आप प्लीज़ मुझे बोलना, ठीक है, मुझे करेक्ट करना। और जो कुछ भी आपके वैल्यू एडिशंस हैं वो भी देना। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।